हेलो गाइस। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा पिछला वीडियो समझ में आया होगा और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ज्योमेट्रिकल पॉलिनॉमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनॉमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल सॉरी। और मैंने पिछले वीडियो में पॉलिनॉमियल के बारे में बताया था कि पॉलिनॉमियल होता क्या है, आपका मोनोमियल क्या होता है, बाइनॉमियल क्या होता है, समथिंग मैंने बताया था ऐसा ही रिलेटेड कुछ। लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और क्यूबिक पॉलिनॉमियल। तो हम वहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हुआ था जीरोज करके, कि जीरोज का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, हम यहाँ पे अब स्टार्ट करने क्या जा रहे हैं, क्या है हमारा टॉपिक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। ओके, ठीक है। सपोज मान लो कि अगर कोई एक फंक्शन एक्सप्रेशन है, मान लो एक तुम्हारा एक्सप्रेशन है क्या, ए एक्स प्लस बी, सपोज ऐसे ही मान लो एक्सप्रेशन से। ठीक है, अब कोई अगर हम रख दें एट एक्स इक्वल टू के, को एक वैल्यू रख दें, कोई एक के वैल्यू रख दे रहे हैं और पी के रखने के बाद क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ये चीज़, इसका हम वैल्यू रख रहे हैं तो जीरो आ जा रहा है। तो जो एक के वैल्यू है जो आ रहा है, जिस एक्स इक्वल टू के पे पी एक्स का मान जीरो हो जा रहा है, वो तुम्हारा क्या हो जा रहा है, कि जीरो हो जा रहा है। जीरो ऑफ पॉलिनॉमियल, यही वैल्यू जीरो कर रहा है। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, क्या लीनियर वाला, पहले लीनियर पॉलिनॉमियल। ओके, हम समझ रहे हैं कि आपको लीनियर पॉलिनॉमियल का डिफिनेशन पता है, ए एक्स प्लस बी और ए जीरो नहीं होना चाहिए, ये है लीनियर पॉलिनॉमियल का कंडीशन। ठीक है, अब देखो अगर कोई एक्सप्रेशन है ये, ठीक है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक, क्या एग्जाम्पल है आपका, देखो एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, 2x+3। ठीक है, अब बताओ इसका जीरोज क्या होगा। ये कोई एक फंक्शन है पी एक्स, जिसे हम जनरली वाई से डिनोट करते हैं, पी एक्स को, मतलब वाई इक्वल टू पी एक्स हम लिखते थे 2x+3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x+3। ठीक है, चलो जो, ठीक, अब देखो इसको हम क्या करेंगे, एक बनाओ एक्स का टेबल, एक वाई का कॉलम, रो। ठीक है, बनाया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बनाए हम, अब यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू क्या क्या लेंगे जो वाई का वैल्यू आएगा। एक काम करो, -1 लो, जीरो लो, -3/2 लो, और क्या लो, 3/2 लो, और क्या लो, 1 लो, ले लो। ठीक है, इतना ले लिया मैंने, ऐसा भी ले सकते हो। ठीक है, अगर एक्स का वैल्यू जीरो है तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, इस इक्वेशन से पता चलेगा। लो, वाई इक्वल टू क्या होगा, 2x+3, 2 × 0 + 3 मतलब 3 आ रहा है वाई का वैल्यू, आया। ठीक है, एक्स का वैल्यू -1 है तो वाई का वैल्यू क्या होगा, 2 × -1 + 3 -2 + 3 मतलब 1, पॉजिटिव 1 में आया, मतलब एक्स इक्वल टू -3/2 रखे तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, 2 × -3/2 + 2, वाई इक्वल टू 2 × 2 से कट जाएगा ये, बचा क्या, एक मिनट, 3 था ना, हाँ हाँ 3, -3 + 3, वाई इक्वल टू 0 आया, 0 आया। वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू 3/2 रखो तो वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 × एक्स की जगह पे 3/2 + 3, 2 2 कटा तो क्या आया, 3 + 3 6 आया,
1 रखे तो x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मतलब 2 1 जा 2 3 5 y 5। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आया कैसे निकल रहा है। x का वैल्यू रख रहे हो, y का वैल्यू आ रहा है। x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। y किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर डिपेंड है। x का कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं, y का वैल्यू चेंज हो जा रहा है तुरंत। अब देखो हम पढ़े हैं, इतना मान के चल रहे हैं, तुमको आता है ये चीज़ें। ये x एक्सिस है, ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। यहाँ पे x भी 0 है, y भी 0 है। ठीक है, ठीक है। अब देखो एक काम करो, ये चीज़ें तो हो गया, हटाओ इसको। ये जगह छेक रहा है, ख़राब भी लग रहा है, उतना सही नहीं लग रहा है। हमारे टेबल से मतलब है, ये टेबल बन गया, बहुत काफ़ी है। देखो एक्स जब -1 है तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 3 आ रहा है, मतलब -1 यहाँ होगा, -2 यहाँ होगा, -3 यहाँ होगा, -4 यहाँ होगा, -5 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 6 यहाँ है। यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5। देखो y के वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5। x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, पता है ना, और y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है। इसको हम बोलते हैं कौन सी लाइन, x इक्वल टू 0 लाइन, और इसको हम क्या बोलते हैं y इक्वल टू 0 लाइन। पूरी ये y लाइन, ये वाली जो लाइन है y का वैल्यू, यहाँ इस वाली लाइन पे y का वैल्यू 0 रहेगा, और पूरी जो x की ये वाली लाइन है, ये इस वाली लाइन पे x का वैल्यू टोटल 0 रहेगा। अंडरस्टैंड? ओके। x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू -1 है, ठीक है, y का वैल्यू 3 आ रहा है, मतलब ऐसा कुछ। ठीक, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू +1, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू +1। ठीक है, x का वैल्यू -3/2 है, x का वैल्यू -3/2, मतलब -3/2, सीधी सी बात है, -1.5, मतलब यहाँ कुछ रहा होगा। x का वैल्यू -3/2 है तो y का वैल्यू कहाँ जा रहा है, एक मिनट गाइस, यहाँ पे जब हम -1 रख रहे हैं x का वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई में -1 +3, तो आ क्या रहा है -2 +3, तो 1 आना चाहिए ना, तो यहाँ पे कैसे 3 आ गया, सॉरी सॉरी, वही तो सोचूं 1। ठीक है, मतलब ये चीज़ नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, देखो मतलब -1 रख रहे हैं तो क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था। ठीक है, और देखो जब 0 रख रहे थे, x का वैल्यू 0 जब रखा गया तो y का वैल्यू क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 +3, सीधी सी बात है 3 आएगा, गलत आया है यहाँ पे, +3 होगा यहाँ पे, फिर में पता नहीं कैसे गलत आ गया, 3 होगा। हम्म, ठीक है, देखो फिर से हम देखते हैं, एक्चुअल में थोड़ा गलती हो गया था कहीं पे, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। -1, एक्स का वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू -1 रहा होगा, ऐसा कुछ यहाँ पे मिला है। ठीक है, एक्स का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 3 आ रहा है। ठीक है, एक्स का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 3 आ रहा है, एक्स का वैल्यू -3/2 है तो y का वैल्यू 0 आ रहा है। यहाँ पे तुम्हारा -3/2 है,
और क्या है, जीरो का वैल्यू -3, ये -1 पे 1 आया है, ठीक है। यहाँ पे और 3/2 पे x का वैल्यू अगर 3/2 मतलब 1.5 है, y का वैल्यू कहाँ गया है, 6 पे गया है, मतलब यहाँ पे 6 रहा होगा, 6 तो कहाँ पे गया मैच, इसको हटाओ पहले, ऐसा आया होगा, y का वैल्यू ये यहाँ पे मैच किया होगा, ठीक। और x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 5। अब देखो x=1 था तो y का वैल्यू 5 है, x=1 है तो y का वैल्यू 5 है, समथिंग ऐसा। देखो एक स्ट्रेट लाइन अब बनेगी कि जो पॉइंट आया इतना मैंने रखा, इस लाइन को ड्रा किया, ये सब चीज़ें पॉइंट पॉइंट पे। अब देखो आया क्या, इससे मिला क्या हमें, ठीक है। अब देखो मिला क्या हमें, वो चीज़ हम बता रहे हैं। देखो अब देखो ये जो पॉइंट आया हुआ है, देखो यहाँ पे मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, स्ट्रेट लाइन बनेगा, समथिंग ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है, ये इसे नीचे चला जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बना, ये क्या आया है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बना। अब देखो कहाँ पे ये y का वैल्यू 0 आया है, देखो y का वैल्यू 0 कहाँ पे आया है, इस पॉइंट पे सिर्फ आया है, किस पे, x का वैल्यू जब -3/2 है, ठीक है। तो दिख रहा है कि जहाँ पे y का वैल्यू 0 आया है, मतलब 0 y का वैल्यू क्या इन द सेंस क्या दिखा रहा है, y=2x+3, y का वैल्यू कब 0 हो रहा है, ये हटाओ यार माइनस नहीं है, 0 कब आ रहा है, जब x का वैल्यू -3/2 हो रहा है, सिर्फ एक ही जगह 0 आया है, एक ही जगह 0 दिख भी रहा है, क्योंकि ये लाइन सीधे होते हुए निकल जा रही है, x एक्सिस को काटते हुए सिर्फ एक जगह काट रही है, दूसरी जगह नहीं, तो सिर्फ एक ही 0 आएगा, यूनिक हुआ, ठीक है। अब सपोज मान लो दूसरा तो एग्जाम्पल लेते हैं, y=3x -6, ठीक है। अब एक टेबल बनाओ एक्स वाई का, बनाया मैं, रखो पहले -1 -2 0 1 2 3, ठीक है, एक रख दो -3 भी, y=3x -6, x का वैल्यू अगर -1 है तो y का वैल्यू क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई में -1 -6 -3 -6 क्या हो जा रहा है, -9 आया, ठीक है, ठीक। x का वैल्यू अगर -2 है तो क्या आ जा रहा है, देखो -2 होगा, 3 मल्टीप्लाई में -2 करो, -6 क्या हो जा रहा है, -12, क्या हो जा रहा है, -12, 3 2 6 -6 आएगा, -6 क्या हो जाएगा, -12, ठीक है। x का वैल्यू 0 है तो क्या आ रहा है, देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 0 -6 इक्वल टू क्या हो, 0 -6 क्या आ रहा है, -6, ठीक है। x वैल्यू 1 आ रहा है तो क्या हो रहा है, देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 -6 क्या हो जा रहा है, 3 -6 क्या हो रहा है, -3, सॉरी। अब देखो 2 का वैल्यू रखो, x इक्वल टू 2 पे क्या आ रहा है, 6 -6 इक्वल टू 0, 0 आया, थ्री पे क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 -6, 3 3 जा 9, 9 में से 6 जाएगा 3, ठीक है, 6 जाएगा 3, ठीक है। -3 रखो, 3 मल्टीप्लाई बाई -3 -6, 3 3 जा 9, -9 आएगा, -6 -15, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आया। अब देखो ये आ गया,
अब देखो y का वैल्यू कहाँ जीरो हो रहा है। अब ऐसे डाउट होगा कि भैया y का वैल्यू तो और भी जगह कहीं जगह पे जीरो हो सकता है। ठीक है, चलो पहले एक लाइन ड्रा, पहले ग्राफ ड्रा करो इसका। ये x एक्सिस है हमारा, ये y एक्सिस है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, वाई एक्सिस का हो गया। यक्स का वैल्यू जब -1 है तो वाई का वैल्यू देखो कहाँ पे आया है, -1 पे -9 आया है। इसको और बढ़ाओ, -1 पे -9 7 -8 -9। ठीक है, यक्स वैल्यू पे -1 पे -9 है, -1 पे -9 है, सीधे आओ यहाँ पे आएगा। -1 यक्स एक्सिस पे है, -9 वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ पे मैं ऐड किया -1 -1। ठीक है, यक्स वैल्यू -2 है तो वाई का वैल्यू कितना है, -12 है, -2 है, -12 -10 -11 -12 समथिंग यहाँ पे आएगा, -2 पे ऐसा समथिंग बनेगा। ठीक है, ये रहा। एक्स का वैल्यू 0 है तो वाई का वैल्यू -6 है, एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू -6 है, तो यहाँ पे है। ठीक, लिखा। अब एक्स का वैल्यू क्या है, 1 है तो वाई का वैल्यू -3 है, 1 है तो -3 है, समथिंग यहाँ पे आना चाहिए। अरे यार ये थोड़ा यहाँ पे होगा 1, एक्चुअली ग्राफ नहीं है ना, तो जैसा भी है थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। एक्स का वैल्यू 2 है तो वाई का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे कटा। वाई एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 एक्स एक्स पे वाई का वैल्यू 0 होता है। एक्स की वैल्यू 3 है तो वाई का वैल्यू 3 है, एक्स का वैल्यू 3 है, वाई का वैल्यू 3 है, मिल कहाँ रहा है, यहाँ पे समथिंग यहाँ पे। ठीक है, एक्स का वैल्यू -3 है तो -15 जा रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे लोगों तो नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे होगा। लो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे होगा। अब पॉइंट को मैच कराओ कोई एक दूसरे कलर से, मैच हो रहा है, बनेगा स्ट्रेट लाइन। देखो, अरे यार, ठीक है, देखना ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा चूल ग्राफ नहीं है ना। जब ये एक्सिस अगर घटेगा, थोड़ा मैं दिखाई देता हूँ सही से एक्चुअल में। ठीक है, चलो लो देख ही लो होता कैसे है एक्चुअल में। वन टू थ्री फोर, देखो -1 पे क्या बन रहा था, 1 पे क्या बन रहा था, -3 बन रहा था। ठीक है, लो बना। 2 पे क्या बन रहा था, 0, लो बना। 3 पे क्या बन रहा था, यहाँ पे निकल क्या रहा था, 3 पे 3, मतलब इसको ऐसे करो, ऐसे लाओ सीधा, जहाँ पे मैच करें वहाँ पे रख दो गोला। चलो बनाओ, इसको भी करो, ऐसे करो, सीधा बनेगा लाइन। देखो सीधा ऐसे निकल जा रही है, निकल जाएगी। तो देखो ये लाइन आई एक नीचे से पास होते हुए एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक जगह काटी, अगर दूसरे जगह 2 जगह काटी तो यहीं पे 2 बार कट जाती। अब ये सीधा ऐसे ऊपर होते हुए चला जाएगा वाई एक्सिस में, ये पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के बीच में ऐसे रीजन में होते हुए चला जाएगा, लेकिन कोई और वैल्यू नहीं आएगा। एक्स का वो एक्स का वैल्यू कहाँ पे, वाई का वैल्यू कहाँ पे जीरो हो रहा है, कोई एक एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे हो रहा है, 2 पे। यहाँ पे लिखोगे क्या, 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल y इक्वल टू 3x - 6। अंडरस्टैंड। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला देखो, अब क्यों, अब उनका, अब देखो हम मूव करते हैं एक्स स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, अब एक चीज़ तुम्हें मिलता होगा, चलो मैं जनरल फार्मूला दे देता हूँ जनरल वे में, जनरल लीनियर पॉलिनोमियल नॉमिनल क्या है। अगर ए एक्स प्लस बी है, कोई मान लो
और a डज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर हम इसे ग्राफ में लेंगे, अगर जब ग्राफ में लेंगे तो इसको हम y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दिखा देंगे, ठीक है। और ये हमेशा क्या होगा, ये ग्राफ क्या होगा, इज अ स्ट्रेट लाइन, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये इंटरसेक्ट करेगा कहाँ पे, इट इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली, कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली एट एग्जैक्टली वन पॉइंट पे, और उस पॉइंट का नाम क्या होगा, देखो 3x माइनस 6 कब 0 हो रहा था, जब इसको सॉल्व करो, 6 राइट साइड जाएगा, एक्स 6/3 मतलब 2, जब एक्स का वैल्यू 2 हो रहा था, देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 2 हो रहा था, हाँ तभी तो 0 हो रहा था, देखो एक्स का वैल्यू 0 हो रहा और 2 हो रहा था, तभी वाई का वैल्यू 0 आ रहा था। एक जनरल वे में निकालेंगे, अगर ए एक्स प्लस बी है, इसका एक्सप्रेशन कब 0 होगा, जब एक्स का वैल्यू ऐसे जाएगा, ए एक्स माइनस बी होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। वाई का वैल्यू तभी 0 हो रहा था, इसको लिखोगे क्या, यहाँ पे जनरल फार्मूला में लिखोगे क्या, माइनस बी अपॉन ए, एक्स इक्वल टू होगा और वाई का वैल्यू यहाँ पे 0 हो रहा है, इस पे ऐसे करोगे, अंडरस्टैंड। ये तुम्हारा जनरल हो गया। कोई भी इक्वेशन अगर आए ऐसा एक्सप्रेशन में, देखो अगर मान लो पहला एक्सप्रेशन देखो, इसके हिसाब से क्या हम बनाए थे, क्या है क्वेश्चन, 2x प्लस 3 हो कहाँ रहा है, 0 पे, एक्स इक्वल टू -3/2 पे, 0 हो रहा है। देखो 2x प्लस 3 है तो कोई y है, अगर हम इस इक्वेशन के हिसाब से देखें, इस इक्वेशन के हिसाब से तो कहाँ 0 होगा, देखो माइनस लगाओ, b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, अपान a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, इक्वल टू 0। यह तुम्हारा क्या, यहाँ पे ही एक पॉइंट पे ये लाइन, स्ट्रेट लाइन जो है ये कट कर रहा है, देखो -3/2, एक्स इक्वल टू -3/2 आया और वाई का वैल्यू 0 आ रहा है। और तुम अपना मैच कराओ, देखो यहाँ पे फिगर में देखो -3/2 पे ही तो कट कर रहा है ये, देखो आ भी तो रहा था भाई, एक्स का वैल्यू -3/2 और वाई का वैल्यू 0 हो रहा है। अब समझे, ये एग्जाम्पल रहा, ठीक। इसके हिसाब से एक जगह पे ही काटेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है। चलो अब हम आएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक, पॉलिनोमियल में। चलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए 0 नहीं होना चाहिए, यही हमें पता है अभी तक, ये हमें पता था। अब हम ग्राफ देखेंगे इसका, तो ग्राफ देखने के लिए हम क्या दिखा देते हैं, y इक्वल टू चाहे पी एक्स कर दो, चाहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब ये ए 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको हम मान के चलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब एग्जाम्पल एक ले रहे हैं क्या, इसको हम समझने के लिए एग्जाम्पल तो लेंगे ना, चलो ठीक है। अब इसका हम जीरोज निकालेंगे, किसका, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन हम एक एग्जाम्पल से पहले समझेंगे। एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं हम, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये है, ठीक है। अब देखो, अब हम सेम जैसे एक्स उसमें लीनियर में किए थे वैसे यहाँ पे टेबल बनाएंगे एक्स और वाई का, -3 -2 -1 0, एक्स का वैल्यू रहेगा, रख लेते हैं ऐसे मान के हम 1 2 3 4 5, चलो 6 तक भी ले लेते हैं। y इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर -3x माइनस 4, मतलब लिखा क्या है, x मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 4। चलो रखो, x वैल्यू -3 रखो, -3 मल्टीप्लाई -3, 3 मल्टीप्लाई बाई -3 -4 प्लस 9, 3 3 9 प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 3 3 9 -9 माइनस से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, +9 -4, 9 9 18
18 में से 4 जाएगा, क्या होगा 14, 14। अंडरस्टैंड? अब 2 रखो, -2, -2 मल्टीप्लाई -2, 3 मल्टीप्लाई बाय -2, -4, +4, -3 2 जा 6, और माइनस में -6, -6 मल्टीप्लाई माइनस होगा तो +6 -4, +4 -4 कटेगा तो 6 आएगा। ओके, -1 पे देखो, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, -3 ब्रैकेट में -1, -4, -1 क्या हो जाएगा +1, 3 मल्टीप्लाई -1 तो -3, -3 मल्टीप्लाई में माइनस से क्या हो जाएगा +3 -4, मतलब 3 + 1 4 -4 इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 आया एक जगह पे, ठीक है। और इसको पूरा कैलकुलेट करो, 0 रखो, 0 मल्टीप्लाई बाई 0, -3 मल्टीप्लाई बाई 0 -4, मतलब 0 -0 -4, ओवरऑल -4, ठीक है। 1 रखो, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, -3 मल्टीप्लाई बाई 1 -4, 1 -3 -4, -2 -4 -6, ठीक है। 2 रखो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, -3 मल्टीप्लाई बाई 2 -4, 4 6 -4 +4 -4 क्या हो जाएगा -6, -6। 3 रखो, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 -4, 9 -9 -4, +9 -9 कट जाएगा, -4 आएगा, ठीक। देखो अब 4 रखो, 4 3 4 -4, 16 -12 -4, क्या हो रहा है 16 में से 14 जाएगा तो 4 -4 0। देखो दो जगह 0 आया। क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या डिग्री होता है 2 होता है, सबसे बड़ा डिग्री। 5 रखो, अच्छा 6 मल्टीप्लाई बाई 6 -3 मल्टीप्लाई बाई 6 -4 36 -18 -4 18 -4 क्या हो जाएगा 14, ठीक है। चलो अब क्या करना है, ये तो हमें पता चल गया एक्स और वाई का वैल्यू, ठीक है। हमने एक एक्स वैल्यू को अपने माना, वाई की वैल्यू से वैल्यू आ गया है इस एक्सप्रेशन से। चलो देखते हैं। अरे यार इसमें क्यों छोटा छोटा करें क्या, ठीक है छोटा ही ड्रा कर दें क्या, कितना कितना बड़ा वैल्यू है, वेरिएबल क्या क्या है, ठीक तो है 5 6 ही तो है, ज़्यादा नहीं है। चलो कर देता हूँ, ठीक है। इधर वाई एक्सिस है, ये वाई पूरा, ये तुम्हारा ये एक्स एक्सिस है, इधर एक्स डैश बोलते हैं, इधर वाई बोलते हैं, वाई एक्सिस, इसे वाई डैश एक्सिस बोलते हैं। ये 0 रहा, -3 से -6 तक गया है, 14 भी आया है, गजब, +14 में आया है, ठीक है देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 14 मान के चलो यहाँ पे है, अब नहीं है तो क्या करें। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलो रखो, -3 पे क्या आ रहा है 14, -3 पे एक्स एक्सिस पे 14 आ रहा है। चलो भाई बनाओ 14, मान के चलो
आ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे मान के चल दिया मैं। -2 पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। -2 पे क्या आ रहा है, y का वैल्यू 6 आ रहा है। ठीक है, -1 पे 0 आ रहा है, -1 पे 0 आ जा रहा है। हाँ, तो ये y की वैल्यू इधर हो, यहाँ पे और आगे जाएगा, लेकिन ये हम मान के नहीं चलेंगे, ये वाला हम वैल्यू नहीं मान के चल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा फिगर मेरा ख़राब दे देगा। बड़ा सा नहीं रखे हैं ना, तो फिगर ख़राब आ जाएगा, इसको मान के नहीं चलेंगे। ठीक है, -1 पे 0 हुआ, 0 पे क्या हो रहा है, -4 आ रहा है। x का वैल्यू जब 0 हो रहा है तो y का वैल्यू -4 आ रहा है। ठीक है, 1 पे क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। 1 पे क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। यहाँ पे कुछ होना चाहिए, ऐसे करोगे तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, 2 पे क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। 2 पे भी -6 आ रहा है। ठीक है, लो 2 पे भी -6 ही आ रहा है। ऐसे आएगा, ऐसे होते हुए यहाँ पे फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो -3 पे -4 आ रहा है। 3 पे -4 आ रहा है। ठीक है, लो 4 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लो 5 पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 5 पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। देखो सिमेट्री कुछ दिखेगी। देखो यहाँ पॉइंट रहा, यहाँ पॉइंट रहा, मिला दो। पहले मार्क कर देता हूँ, ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट, ये रहा। सीधी सी बात है, यहीं पे मान के चलो डायरेक्ट कॉमन, यहाँ पे ये रहा पॉइंट, ये रहा पॉइंट और ये रहा पॉइंट। मिलाओ, अगर मिलाओगे तो देखो ये ऐसे बनेगा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया 6 पे, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो देखो ऐसा कुछ बन रहा है सिमेट्री। कितने जगह पे ये, अब देखो ऐसे फिगर आई थी होगी, ऐसे फिगर चली गई, लेकिन काटी कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ काटी है, सिर्फ 2 जगह काटी है। कहाँ पे, एक यहाँ इस वाले पे -1 पे, एक कहाँ पे 4 पे। जहाँ पे देखो फिगर एक्स एक्सिस पे काटी है, वहाँ पे y की वैल्यू 0 रहा होगा। माइनस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, ऑफ लगाओ यहाँ पे, थोड़ा इंग्लिश बोलो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या होती है, 2 होती है हमेशा। जीरो कितने आएंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। 2 आएंगे, और कितने आए हैं 2 इसमें, एक एक्स का वैल्यू कहाँ पे आया, माइनस पे, और 4 पे क्या क्या हो रहा है, वाई का वैल्यू 0 आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ये ऊपर वाला अपवर्ड, देखो ऐसा पैराबोला खुला हुआ है। बताते हैं, देखो तुम अपना बुक खोलोगे, दिखा देता हूँ, देखो। ठीक है, ये चीज़ जो मैंने कराया ना भाई साहब, ये आपका चैप्टर था। यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के ये पेज खत्म हुआ, यहाँ पेज खत्म हुआ, यहाँ तक मैंने कवर करा दिया, वही चीज़ वो बोला है। अब देखो जनरल फॉर्मूला में देखो, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये होता है। ग्राफ अगर हम देखते हैं तो ऐसा आप कर लेंगे, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, एक इसके पास 2 शेप होता है। ठीक है, अब बोलोगे 2 शेप का मतलब कैसा भैया, उसमें पिछले बार बोला था लीनियर वाले में एक स्ट्रेट लाइन बनना होता, इसमें 2 शेप कैसे आ गया। ठीक है, देखो ये चीज़ जानो, ये होता है पॉलिनोमियल का क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा होता था, और ए डज नॉट इक्वल 0। लेकिन अगर हम ग्राफ में लेते हैं
तो क्या होता था, वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता था, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में ग्राफ बनता है, ठीक है। और ये यहाँ जीरो भी नहीं होता। लेकिन अगर ए का वैल्यू ग्रेटर है जीरो, ये जो फिगर बनाएगा शेप आएगा इसका अपवर्ड आएगा, अपवर्ड आया। और देखो ए का वैल्यू अगर लेस देन जीरो, ये डाउनवर्ड आएगा। अब कहोगे फिगर का कोई तो नाम होगा भैया, हाँ नाम है इसका, इस फिगर को नाम होता है पैराबोला। पैराबोला जैसे कि तुम्हारा एक स्ट्रेट सीधा लाइन होता है, जैसे ये होता है तो स्ट्रेट लाइन बोलते हो, स्ट्रेट लाइन बोलते हो। इसे बोलते हो क्या, सॉरी सर्कल बोलते हो, बोलते हो। और इसे बोलते हो क्या, रेक्टेंगल, ठीक है। अगर चारों साइड इक्वल हो गया तो इसे बोलते हो क्या, स्क्वायर, बोलते हो ना। सेम उसी प्रकार इसको पैरा बोलते हैं हम, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब कहोगे पैरा बोलते हैं, हाँ पैरा बोला, ये तुम्हें एक चैप्टर मिलेगा जब क्लास 11th में पढ़ो, 11th में, तो वहाँ पे एक चैप्टर मिलेगा ये पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, इलिप्स। अंडा आकार को, देखो अंडा आकार को इलिप्स बोलते हैं, इलिप्स। ऐसे खैर अभी जानने की जरूरत नहीं है, हम बता दिए ऐसे तुम्हें जानकारी के लिए। अब समझे, अब बोलोगे आपने ये तो दिखाया, ये क्यों, ए का वैल्यू देखो यहाँ पे, क्यों ए का वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में यहाँ पे, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसे कंपेयर करो बी एक्स प्लस सी से, ए का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, हाँ ग्रेटर देन जीरो है। तो कौन सा फिगर बनेगा, ये वाला बनेगा। देखो बना नहीं है ये वाला ऊपर, देखो ऐसा शेप का नहीं आ रहा है ये, देखो ये रेड वाला आ रहा है, ठीक है। अगर यही सेम इक्वेशन लें हम, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 पे सेम इक्वेशन लें, तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा भाई साहब, देखो ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक्स और वाई का वैल्यू देखेंगे, कहाँ पे जीरो होगा, देखो जीरो पे तो नहीं होगा जीरो, पहली बात, वाई का वैल्यू 4 आएगा, ठीक है। -1, -1, आई थिंक इसका मुझे लगता है मैंने गलत इक्वेशन ले लिया, क्योंकि इसको आएगा भी वैल्यू आ तो जाएगा, लेकिन इसका वो आएगा मतलब कि रूट वूट में आएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा। इसका एक मैं एग्जाम्पल ढूंढ लेता हूँ, शायद माइंड में क्लिक कर जाए, कि माइनस में वैल्यू आ जाए तब तो समझ में आए। माइनस में पता करते हैं, शायद एग्जाम्पल आपके बुक में दिया होगा। शायद दिया नहीं है, खैर इतना समझो अभी, क्योंकि एग्जाम्पल दिया हुआ नहीं है, समझ में आ नहीं रहा है इसमें कैसे मैं बोलूँ। अगर +3 ले लेते हैं, चलो इसको ऐसे करो, ठीक है। यहाँ पे +3x ले लो, तो x का वैल्यू क्या आएगा जानते हो, यहाँ पे x को 0 रख देंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, -4, ठीक है। अगर 1 रखते हैं तो क्या आएगा, 1 -1 -3, तो क्या आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 4 -1 +3 -4 2 -2, ठीक। अगर x का वैल्यू -1 रखें तो माइनस मल्टीप्लाई में माइनस मल्टीप्लाई -1 +3 मल्टीप्लाई में -1 -1 -3 -4, तो क्या हो रहा है, -8 आ रहा है, -8 आया। 2 पे क्या आएगा, x इक्वल टू -4 +6 -4, सीधी सी बात है, 6 -8 -2 आएगा। 3 पे
3 पे भी -4 आएगा। -3 पे क्या आएगा? 9। एक्चुअली शायद मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ही गलत लिया है, मेरे को लग रहा है, क्योंकि इसके लिए एक सिंटेक्स होता है कि ये इक्वेशन कैसे नीचे भेजेगा, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला कैसे बनेगा। तो इसका क्वेश्चन मुझे सेट करना होगा आई थिंक, फिर तो मैं बता सकता हूँ। आई थिंक इसको एक काम करो, सेम रहने दो, इसको हटाओ जरा, तो बता देते हैं कैसे, इसको भी क्लियर हम करा ही देते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है एक्चुअली, इस क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ गलत शायद ले लिए थे। लेंगे क्या, -x² -2x ले, और क्या लेते हैं, +3। ठीक है, देखते हैं ये x होगा। ये x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, -3 रखो, -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, -3 से 3 तक ले जाते हैं। x का वैल्यू अगर -3 रख रहे हो तो क्या आ रहा है, -3 बोला है ना, -3 मल्टीप्लाई -3 -2 मल्टीप्लाई -3 +3 -9 -3 +9 +9 मल्टीप्लाई माइनस से क्या होगा, -9 -6 +3 9 + 9 = 0 0 आया। सॉरी, ऐसे 0 रखो, -2 रखो तो -2 मल्टीप्लाई -2 2 मल्टीप्लाई -2 +3 -4 +4 +3 3 7 4 4 0 3 आया। -1 रखो, -1 4, मैं शॉर्टकट डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, आप लोग अपना कर लेना। 0 0 3 1 -2 +3 -3 +3 0, ठीक है। 2 रखेंगे तो 4 4 +3 -8 +3 -5 क्या हो रहा है, -5 3 9 3 2 6 +3 -3 -9 -12। चलो देखो, अब देखो ग्राफ कितना आया, -12 तक गया है, ठीक है, नीचे बढ़ेगा ना, ठीक है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4, ठीक है। वाई एक्सिस ये रहा तुम्हारा, ये रहा एक्स एक्सिस, ठीक है। -3 पे 0 आया है, -3 पे 0 आया है, ठीक है। -3 पे 0, -2 पे 3 आया है, -2 पे 3 आया है, ठीक है। यहाँ पे 1 -1 पे क्या आया, 4 आया है, -1 पे 4 आया होगा, तो यहाँ पे आया होगा। 0 पे 3 आया है, 0 पे 3 आया है, 1 यहाँ पे आया होगा, तो ऐसे कटेगा, ठीक है। 0 पे 3 आया है, ये रहा 0 0 इधर है, y का वैल्यू 3 आया है। 1 पे 0 आया है, तो यहाँ पे आया है। 2 पे -5 आया है, 2 रखे तो -5, मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे कटा है। 3 पे कितना आया, -12, ऐसे जाएगा होते हुए, ऐसे बढ़ेगा, कुछ इधर नहीं रखें तो -4 रखो। अगर एक्स का वैल्यू -4 पे क्या आया चेक करना है, -4 पे क्या आएगा, -16 8 +3 8 3 11 16 में से 11 -5 आएगा, हाँ भाई होगा, 4 2 8, ठीक है। 8 3 11 4 2 16 11,
ठीक है, -5 आएगा, -5 आएगा। देखो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, बना। अब जो पॉइंट आया है उनको मिलाओ एक दूसरे से, ये वाला पॉइंट इधर आएगा, ठीक है, मिलाओ। पॉइंट को मैं मिला रहा हूँ, यहाँ पे कटा है ये, ठीक है, मिलाओ, ये देखो, देखो कुछ ऐसा बन रहा है इस वाला पैराबोला के हिसाब से, इस वाला यहाँ पे, ये वाला। तो एक वैल्यू यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में मैच कराओ इससे, प्लस बी एक्स प्लस सी। एक वैल्यू क्या आ रहा है, -1, जो 0 से छोटा है ना छोटा। तो कैसा बना पैराबोला, ये टाइप का डाउनवर्ड, ठीक है, ये अपवर्ड है, अपवर्ड है, ये तुम्हारा डाउनवर्ड है पैराबोला। एक वैल्यू बड़ा है तो ऐसा बना, एक वैल्यू 0 से छोटा है तो ऐसा बना। दिखा दिया दोनों प्रूफ, ठीक है। अब ये समझ में आया इतना। और देखो दो जगह 0 हुआ है y का वैल्यू, और दो ही जगह सिर्फ काटा है, उसके बाद सब नीचे चलेगा, कहीं और 0 नहीं हुआ है। अब समझ में आया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनता है वो पैराबोला के फॉर्म में बनता है, उसका शेप है ग्राफ का। लीनियर पॉलिनोमियल का क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है शेप, अंडरस्टैंड। अब आया क्यूबिक पॉलिनोमियल का, चलो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d एक वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल से हम अगर ग्राफ में लेके चलें तो y = ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और एक वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये रहा। अब इसका डिग्री मतलब 3 है, पॉलिनोमियल का डिग्री क्या था, 2 था, तो 2 0 हुआ था y का वैल्यू दो जगह पे। और लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या था, 1 था, तो एक जगह y का वैल्यू 0 हो रहा था, समझ में आया। इसका पॉलिनोमियल जब डिग्री कितना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या है, इज 3 है, 3 है, मतलब जीरोज कितने होंगे, जीरोज इज 3। तीन जगह पे इसका ग्राफ कटेगा एक्स एक्सिस पे। क्वाड्रेटिक का 2 था जो डिग्री, तो 2 जीरोज आया। लीनियर का 1 डिग्री था तो 1 जीरो आया, एक जगह ग्राफ काटा। पॉलिनोमियल का 2 जगह, क्वाड्रेटिक का 2 जगह काटा, क्यूबिक का 3 जगह काटेगा। कोई लो, मान लो मैं ले रहा हूँ x³ - 4x। चलो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल y = x³ - 4x, ठीक है। देखें x और y, चलो -3 -2 -1 0 1 2 3, हम इतना ही लेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं लेंगे। अब देखो y का वैल्यू क्या था, x³ - 4x था, क्या है, -4x, ये रहा। x का वैल्यू जो -3 है तो क्या होगा, -3 का क्यूब -4 मल्टीप्लाई बाई -3, तो 9 27 तो -27 -12, मतलब सीधी सी बात है 27, मतलब -15 सॉरी। ओ यार क्या बोले, -15 आया, ठीक है। चलो -2 पे क्या आएगा, -2 का क्यूब -4 मल्टीप्लाई बाई -2, -2 का क्यूब -8 आएगा, माइनस मल्टीप्लाई 4 -4 मल्टीप्लाई -2 क्या हो जाएगा, +8 मतलब 0,
यहाँ पे आया 0, यहाँ पे, ठीक है। -1 पे क्या आएगा, -1 का क्यूब -4 मल्टीप्लाई बाई -1 आएगा, -1 का क्यूब -1 आएगा, माइनस माइनस +4 3, ठीक है। 0 पे देखो, x वैल्यू 0 पे क्या आएगा, 0 का क्यूब -4 मल्टीप्लाई बाई 0, तो 0 आएगा ओवरऑल। वन पे क्या आ रहा है, 1 का क्यूब 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 -4 क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। 2 पे क्या आएगा, 2 का क्यूब -4 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 -8 0, यहाँ पे 0। 3 पे क्या आएगा, 3 का क्यूब 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 27 -12 2 1 5 15, ठीक है। -15 हुआ ना, ठीक है। चलो देखो ग्राफ लो, ग्राफ पे ट्रा करते हैं, ये एक्स एक्सिस, अब 15 बहुत बड़ा हो जाएगा यार एक्चुअल में, वाई 15 और -15 ड्रा करना बहुत नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, हम सी का वैल्यू मान के चलेंगे आ रहा है वैसे ही, ठीक है। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5, और कितना वैल्यू फिर का है, -3 -5 तक, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं तुम्हारा -15 यहाँ पे है वाई एक्सिस पे, 1 2 3 4 5, हम मान के चल रहे हैं -15 पॉजिटिव 15 यहाँ पे होगा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा रहा ये एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स का वैल्यू जब 0 है, एक्स का वैल्यू जब देखो -3 है, तो वाई का वैल्यू क्या रहा है, -15, एक्स का वैल्यू -3 यहाँ पे है, ठीक है। -15 कहाँ पे आया देखो, यहाँ पे आ रहा है समथिंग, ठीक है। हाँ, एक्स का वैल्यू तो -2 पे है, तो देखो वाई का वैल्यू 0 है, एक्स का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे वाई का वैल्यू 0 है, ठीक है। एक्स का वैल्यू -1 है, तो वाई का वैल्यू 3 आया है, ये रहा, ऐसा समथिंग आएगा, ठीक है। ये ऐसा करो, वाई एक्स का वैल्यू 0 है, तो वाई का वैल्यू 0 है, यहाँ पे आया देखो, एक्स का वैल्यू 1 है, तो वाई का वैल्यू -3 है, -3 बोला है ना यहाँ पे, एक्स का वैल्यू 2 है, तो वाई का वैल्यू 0 है यहाँ पे, एक्स का वैल्यू 3 है, तो वाई इक्वल टू 15 है, मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे, नहीं जा सकते। चलो मिलाओ पॉइंट को, ये वाला पॉइंट आएगा, आप मैच करेगा 2 पे करेगा ना, अरे यार हटो, देखो ये आया, ठीक है, ये आया, फिर 1 पे 0 पे मैच करेगा, 0 पे। आप कहोगे कि भैया आप यहाँ से भी तो ऐसे ले जा सकते थे, नो, क्यों, क्योंकि हम वैल्यू देखेंगे, पहले -3 से मैच किए स्टार्ट, फिर -2 पे आया जो मैच आया जहाँ पे, फिर -1 पे आया, एक्स का वैल्यू -1 पे आया, फिर एक्स का वैल्यू 0 पे आया, फिर एक्स का वैल्यू आया किस पे, 1 पे, 1 पे कहाँ मिला था, आओ मैच कराओ इसे, यहाँ पे मिला था। अब फिर कहाँ पे मैच किया, एक्स का वैल्यू 2 पे, 2 पे क्या हुआ, 0 हुआ, देखो ऐसा हुआ, फिर एक्स का वैल्यू पे 3 पे आया, चलो 3 पे, फिर ऐसे ऊपर चला जाएगा, अब आया कहाँ से वैल्यू, नीचे से आया है,
और कहीं पे एक्स एक्सिस पे नहीं काटेगा। देखो कहीं पे भी एक्स एक्सिस पे काट नहीं रहा, मतलब वाई की वैल्यू कहीं जीरो नहीं हो रहा, सिर्फ तीन ही जगह हो रहा है। एक कहाँ पे, एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ और एक यहाँ पे हुआ, मतलब -2, 0 और 2 पे हुआ। 3 डिग्री था तो 3 जीरो आया। समझ में आया बात जी? तो वे चीज़ें समझ में आई आपके? वही चीज़ सेम एग्जाम्पल में दिया हुआ है, चेक करिए आप अपना बुक। देखिए जो इतना कहानी बड़ा बताया हूँ ये इतना बड़ा है, इसको मैंने डिटेल में समझा दिया। अब समझ में आई बात? ठीक है, अब हमें कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, हम डायरेक्ट बुक से ही पढ़ा दे रहे हैं। अब इतना मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा वो सब चीज़ें, तो ज़रूरत नहीं है समझाने का ज़्यादा। ठीक है, चलिए देखिए, let us consider few examples more. कंसिडर द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब समझ रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ये भी ठीक है, दो है, एक एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक्स को इसको वाई ले लेते हैं, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, वाई का वैल्यू जीरो होगा, तो हमेशा रखोगे जब एक्स का वैल्यू जीरो तो वाई का वैल्यू जीरो आएगा, और कहीं वाई का वैल्यू जीरो नहीं आएगा। डाउट हो रहा है? लो देखो इसको, देखो एक्स और वाई, जीरो रखो एक्स का वैल्यू, इसमें एक्स क्यूब है तो क्या आएगा, जीरो आएगा, जाएगा। वन रखोगे तो वन आएगा, टू रखोगे तो एट आएगा, थ्री रखोगे तो 27 आएगा, -1 रखोगे तो -1 आएगा, -2 रखोगे तो -8 आएगा, -3 रखोगे तो -27 आएगा। आएगा? आएगा जी, ठीक है। देखो जीरो पे क्या हो रहा था, जीरो हुआ, ठीक है। वन पे क्या आया, वन आया। टू पे क्या आया, टू पे जब गए ऊपर तो यहाँ पे मैच किया, देखो यहाँ पे हुआ, ठीक है। थ्री पे क्या आ रहा है, 27, बहुत बड़ा वैल्यू, वो नहीं देखेंगे। -1 पे क्या आ रहा है एक्स पे, यहाँ पे देखो -1 आया। -2 पे क्या आ रहा था, इधर गए तो यहाँ पे मैच किया, किया ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। अब हम मैच कराते हैं पॉइंट, -3 से स्टार्ट करो एक्स वैल्यू पे, यहाँ से स्टार्ट किया तो -1 पे जहाँ पॉइंट मैच किया, फिर आया 0 पे मैच किया, फिर 1 पे, एक्स वैल्यू पे जब 2 पे आए तो यहाँ पे मैच किया, ऐसा ग्राफ आया। तो कहाँ पे काटा, सिर्फ एक जगह पे काटा, एक्स का ये ग्राफ जो एक्स क्यूब है सिर्फ एक जगह काटा, उसका जीरोज कितने हैं, सिर्फ एक जीरोज है। अंडरस्टैंड? सेम उसी प्रकार तुम्हारा ये रहा, देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ा बना, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पे एक्स और वाई लो, देखो क्या हो रहा है, जीरो लोगे तो वाई की वैल्यू जीरो आएगा, वन लोगे 1 -1 आएगा, जीरो आएगा, -1 लोगे तो क्या आएगा, -1, -2 आएगा, सॉरी, तो 2 लोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। देखो मैच कराओ अपना पॉइंट, देखो जीरो पे क्या आया, जीरो आया, वन पे आया क्या, जीरो आया वाई का वैल्यू, -1 पे क्या आया, देखो यहाँ पे -2 आया, 2 पे क्या आया, पॉजिटिव 2 पे क्या आया, -4 आया, ये रहा। इसको मैच करा रहे हो ऐसे तो ऐसे ऐसे आया, कितना जीरो आया, 2 जीरो आया, कितना आया, 2 जीरो, सिर्फ दो जगह पे यह ग्राफ एक्स एक्सिस पे काट रही है। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो क्या क्या समझ में आ रहा है, नोट जीरो इज द ओनली जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब, ठीक है, सही बात है, मैंने वही बोला था, वही हुआ। Also from figure 2.7 you can see that 0 is the x coordinate of or the only point where the graph of x cube intersect the x axis। सही बात है, x क्यूब जो ग्राफ है
देखो ये जो ग्राफ था एक्स क्यूब वाला एक जगह काटा था, सही बात है, काटा तो था एक ही जगह। देखो काट नहीं रहा था एक जगह पे, यहाँ पे देखो काटा, एक ही जगह तो काटा या था एक्स पे, ये रहा जीरो पे, ठीक है। अब बोल यहाँ पे एक ही जीरो आया, ठीक है। सेम उसी प्रकार एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ पे काट रहा था, जीरो पे और वन पे। देखो जीरो और वन पे नहीं काट रहा है, जीरो वन पे। एक्स वैल्यू जहाँ पे जीरो है, वाई एक्स का वैल्यू जहाँ वन है वहीं पे तो ग्राफ काटा है, बाकी और जगह नहीं काटा है। तो क्या इससे मिल रहा है, इस क्वेश्चन में, इस वाले फिगर में जीरो वन ऑनली द जीरो द पॉलिनोमियल किसका है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस समय क्या एग्जाम्पल मिल रहा है थोड़ा सा, कि जहाँ जहाँ ग्राफ काट रहा है एक्स एक्सिस पे वही तुम्हारा जीरोज है, समझ में आया पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि एक क्यूबिक के पास सबसे अधिक 3 जीरो वैल्यू हो सकते हैं, जीरोज वैल्यू किसी भी क्यूबिक एक्सप्रेशंस का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 मैक्सिमम हो सकते हैं, मिनिमम 1 होगा, समझ में आई बात, मिनिमम 1 होगा जीरोज, मैक्सिमम 3 होगा, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता जीरो, समझ में आई बात। वैसे 2 का भी वही है, ये सब चीज़ें कवर करा दिया हूँ, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है, क्लियर। अब बचा एग्जाम्पल, सो मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में आपको एग्जाम्पल एक्सरसाइज दोनों कवर करा दूंगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल के साथ और एक्सरसाइज 2.1 के साथ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिले। और अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंजेस कराने हों, आप मुझे मेरे ईमेल पे मेल करिए, जिससे मुझे आप सजेशन दे दीजिए, तो कमेंट में सजेस्ट करिए, ठीक है। जो आपको मेरा वीडियो को पढ़ाने के तरीके में थोड़ा चेंज करूँ, जिससे अच्छा और हो सके मैं दे सकूँ कंटेंट, क्योंकि मैं थोड़ा नया हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है कैसे पढ़ाना होता है। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना अच्छा देने का। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहेंगे। अगर किसी को 1-to-1 मेंटर चाहिए तो मेरा मेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मेल से रीच आउट कर सकते हैं, ओके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।